आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मिक्स प्रोपोर्शन की ये आखिरी क्लास होगी और 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद हम आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का। बस 4 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। जो लास्ट क्लास है आज मिक्स प्रोपोर्शन की। क्लास 7 और ये लास्ट है। लास्ट क्लास। चलिए कॉपी पेन लेकर के नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए और क्वेश्चन लिखेंगे पहले। शाबाश, नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए। 9 व्यक्ति 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके लिखेंगे भाई। नोटबुक लेकर के सभी लिखेंगे। लिखने से क्वेश्चन अच्छा समझ में आता है। 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक माह में 1 माह में 1280 रुपए कमाते हैं। 1280। 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक माह में 1280 रुपए कमाते हैं। 1280 रुपए कमाते हैं। आगे लिखेंगे तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, आप लिखेंगे प्रॉपर क्वेश्चन है ना। तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 21 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक माह में एक माह बोले तो 1 मंथ, एक माह में कितने रुपए कमा लेंगे? कितने रुपए कमा लेंगे? नोट में आप लिख सकते हो कि दिनों की संख्या बराबर है। दिनों की संख्या बराबर है। देखो क्या कह रहा है, एक बार फिर देखेंगे ध्यान से। भाई 9 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक माह में, ये एक माह है, एक माह में 1280 रुपए कमाते हैं। एक लाइन स्टेटमेंट ये थी। अगली है 21 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक माह में कितने रुपए कमा लेंगे। यहाँ जो माह है ना, ये मंथ्स है, वहां दिनों की संख्या बराबर है। तो बड़ा आसान सवाल है। ये हमने एमडीएच फार्मूले से करना है, सिखाया था ना। एमडीएच यानी एक स्टेटमेंट यहां पर दी होगी और दूसरी स्टेटमेंट हमने निकालनी होगी। W1 एक स्टेटमेंट हमें दी होगी, दूसरी स्टेटमेंट निकालनी होगी। एक स्टेटमेंट ये दी हुई है और दूसरी स्टेटमेंट ये निकालनी है। यहां हमें रुपए निकालने हैं, तो या तो यहाँ रुपए लिख लो या एक्स लिख लो, आपकी मर्जी जो लिखना चाहो। अब ऐसा करने से दोनों स्टेटमेंट बराबर हो जाती है। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगे तो इसको हम काट देंगे। ना कटे तो हमेशा क्या करें, इनको ना क्रॉस मल्टीपल कर लिया करो, ऐसे क्रॉस। तो ये आ गया ₹9 × 7 × 1। इस वाले की इसके साथ इक्वल का साइन लगाएंगे, ये वाला इसके साथ 1280 21 × 6 × 1। अब हमें निकालने रुपए, रुपए को यही रख लेंगे इस वाली वैल्यू के इंटू 6 × 1। ये वाला इसे आप जानते हो, ये मल्टीपल में यहाँ पे इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। 9 × 7, ये 21 था। हाँ, कैलकुलेशन आप देखते रहेंगे। देखो 7 1 जा 7, 3 पे कट गया ये, और ये भी 3 पे, और ये 3 दूनी 6। तो कितने रुपए आ गए? 0। 2 की मल्टीप्लाई से कर देंगे, 6 1 कैरी 5 2, 2560 रुपए कमा लेंगे। कितने कमा लेंगे? 2560। बड़ा आसान सवाल था ये तो, है ना। क्वेश्चन भी जवाब भी दिए हैं। शाबाश, मुकेश का सही जवाब, विराट भाई का भी सही जवाब।
चंचल जी का भी सही जवाब है ना भाई। क्वेश्चन बड़ा इजी था ये तो, सभी को समझ में आया हो गया फिर तो। क्वेश्चन क्या था, 9 व्यक्ति 7 महीने 7 घंटे कार्य करके 1 महीने में 1280 रुपए कमाते हैं, तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक दिन में कितने रुपए कमा लेंगे। ये एमडीएस के फार्मूले पे था, हमने शुरू में किया था, उसी पे कर देंगे। दिक्कत किसी को समझ में नहीं आया हो तो चैट बॉक्स में लिखे रिपीट या दोबारा, नहीं फिर हम अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। नोट करिएगा, नोट करिएगा। शाबाश, तो सभी को समझ में आ गया है ना, सभी को समझ में आ गया। नहीं मुकेश, मंथ को डेज में लेने का फायदा नहीं है। देखो भाई, अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन में आखिरी में कहा है कि दिनों की संख्या ना, मंथ्स में जो डेज है वो दिनों की संख्या इक्वल है। यदि आप यहाँ डेज लेते हैं, चलो मान लो 30 ले लिया या 31 ले लिया, आमतौर पर हम 30 डेज लेते हैं, तो ये यहाँ से कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना लेने के, चाहे दिनों में ले या ना ले उसका फायदा नहीं है। तो एक ही रख लो, यहाँ पे एक यूनिट रख लो, लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में काटने में भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि आप लिखेंगे तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से। क्लियर? चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन। पांच पुरुष, ये मैं इरेज कर रहा हूं भाई, 5 पुरुष लिखेंगे, शाबाश भाई, क्वेश्चन जरूर लिखना है, क्वेश्चन लिखने से समझ में आता है। 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं एक साथ मिलकर, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं एक साथ मिलकर 5 दिनों में हाँ मुकेश, क्लास भाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उनके पास हम लिंक भेजेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है क्लास। जो हमारा लिंक जो मैंने आपके पास भेजा था वही लिंक आप आगे शेयर कर दीजिएगा, वही है, ठीक है। और फीस भी हमारी ज्यादा नहीं है, आप सोचे ज्यादा है फीस है, फीस बहुत कम है, वो उस पे ऐप पे लिखा हुआ है। हाँ, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं एक साथ मिलकर 5 दिनों में 1900 रुपए कमाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं भाई, 5 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर 5 डेज में 1900 रुपए कमाते हैं, 1900 रुपए कमाते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर 5 दिनों में, 5 डेज है भैया, डेज है, 5 दिन है, 5 डेज में 1900 रुपए कमाते हैं। 4 पुरुष, अगले लाइन लिखेंगे, 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं मिलकर 6 दिनों में, 6 डेज है, 6 दिनों में 2220 22220 रुपए कमाते हैं। 4 पुरुष 7 महिलाएं 6 दिनों में 2220 रुपए कमाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं
8 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर 9 डेज में 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर 9 डेज में कितने रुपए कमाएंगे? कितने रुपए कमाएंगे? 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर 9 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? कितने रुपए कमाएंगे? शाबाश, एक बार आप कोशिश किए। हाँ विराट भाई, आप शेयर कर सकते हो, कोई भी कर सकता है लिंक, है ना। उसके बाद एक्सेप्टेशन हम देते हैं। जैसे ही वो बच्चा उस लिंक पे एनरोल करेगा, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन के बाद हम यहाँ से ओके करते हैं, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है, फिर वो क्लास ले सकता है। कोई भी लिंक शेयर कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं। 5 मेल तथा 6 फीमेल 5 दिनों में 1900 रुपए कमाते हैं। 4 मेल तथा 7 फीमेल 6 दिनों में 2220 रुपए कमाते हैं, 2220 रुपए कमाते हैं। तो क्वेश्चन है 8 मेल तथा 4 फीमेल 9 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? 9 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? भाई बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो मैं कराता हूं, ठीक है। देखो भाई, मेल को मेल फीमेल ही रख सकते हो, या आप एक्स वाई मान सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है ना वो कर सकते। क्योंकि यहां पर ना दोनों का मिलके दिया हुआ है अमाउंट। एक ये जो है अमाउंट दिया हुआ है, ये दोनों का मिलके दिया हुआ है, तो हमें दोनों का अमाउंट पर डे का मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, क्या करें, लेट कर लें। लेट जो मेल कमाता है इन 1 डे, आप लिख सकते हो कि माना मेल एक दिन में कमाता है x रुपए, ठीक है, यानी मेल जो है एक दिन में x रुपए कमाता है, रुपए है। तो फीमेल मान लिया ये y रुपए कमाते हैं एक दिन में। देखो मेल एक दिन में कमाता है x रुपए, फीमेल कमाती है y रुपए। अब देखो भाई, एक मेल एक दिन में x रुपए कमाता है, तो 5 दिन में कितना कमा लेगा? 5x। कोई दिक्कत? और फीमेल एक दिन में यदि y रुपए कमाती है, तो 6 फीमेल है ये, है ना। 5 मेल था, 6 फीमेल था, तो एक दिन में एक फीमेल कितना कमाएगी? 6y कमाएगी। भाई एक मेल यदि एक दिन में x रुपए कमाता है, तो 5 मेल इतने रुपए कमा लेंगे। यदि एक फीमेल एक दिन में y रुपए कमाती है, तो 6 फीमेल एक दिन में 6y रुपए कमा लेंगे। अब ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना, ये 5 दिन का दिया हुआ है, और हमारे पास यहां जो इक्वेशन बनी है एक दिन की बन रही है, तो इसको भी एक दिन में बना ले कि इन सभी की दोनों की एक दिन की कमाई। एक दिन की कैसे? ये कमाई 5 दिन की, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन कमाई आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 4x प्लस 7y, ये 6 दिन की कमाई है, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 दिन से, तो ये भी एक दिन की कमाई आ जाएगी। आप ये समझ सकते हो कि 4 मेल और 7 फीमेल की एक दिन कमाई आ जाएगी, इधर 5 मेल और 6 फीमेल की एक दिन कमाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दी हुई है 5 दिन की दी हुई है, ये दी हुई है ये 6 दिन की दी हुई है। तो बस इसे डिवाइड कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। कितना? 5 या 15। शाबाश, कैलकुलेशन देखते हैं ना, आप भी कोशिश करो। 5 8 है 40, 380 आ गया ये, और 6 18 18 और 4 6 7 42, 370 और 380। दिक्कत? एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ही एक इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, वही पुराने तरीका जो हम स्कूलों में सीखा था, और कोई है ना। अब क्या करें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए? इस एक को बराबर करते हैं, है ना, या इसको इसको बराबर कर लो, दोनों बराबर होंगी यहाँ। तो इसको 4 से कर लेते हैं मल्टीपल, इसको
5 से कर लेते हैं। ये तो आ गई 20x प्लस 24y और 0 32 3 12 3 15, ये तो आ गए 1520 और ये 4 5 20 x प्लस 5 7 35 y। कुछ नहीं, वो इक्वेशन सोल्व करने के लिए एक वेरिएबल इक्वल कर रहे हैं 500, तो 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दिया हमने, इसको 4 से पूरी को मल्टीपल कर दिया। 500 5 7 35 3 5 15 3 18, ये 1850। तो देखो जब माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा 24 9 माइनस के 9y और यहाँ कितना बचा 1850 में से 1520 घटा लो 0 3 और ये कितना बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा 330 है ना। ठीक है 300, यहाँ गड़बड़ हुआ है, 9 नहीं बचेगा, ये 24 है ना, 24 घटाएंगे तो ये बचेगा 11 बचेगा, सॉरी ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल आ जाऊंगा, ये भी कट गया 11 से। एक्स की वैल्यू आ गई 30 रुपए, एक्स की वैल्यू आ गई 30 रुपए। दिक्कत, चलो एक्स की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, अब इस एक्स की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर करके अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनता है ये, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं दे रहा दिखाई यहाँ भी, चलो थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, या आप यहां तक नोट कीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं, फटाफट नोट कर लो, शाबाश। ये ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर देता हूं भाई, ये वही सवाल है, इनके शॉर्टकट नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कभी कभी भूले भटके आ जाते हैं, इसलिए थोड़े लंबे लगेंगे। हाँ, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे हम, पहले वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर रहे हैं भाई, तो 5 x के लिखेंगे 30, ये वाले 30 x के लिख लिया, प्लस 6y इक्वल में 380, ये 150 हो गया है ना, तो ये 6y बराबर 380 माइनस 150, भाई ये 5 3 15 ना, ये 150 घटा रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 3 और 2, ठीक है 230 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 या 18, कैलकुलेशन सही है ना, 0 और 8 में से 5 गई 3 और ये बच गई 2, ठीक है 380, हाँ ठीक है 6 18, ये फ्रैक्शन में आएगा क्या, ये फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, हाँ सॉरी ये y नहीं, ये y की वैल्यू आई थी, क्या कह रहे थे ध्रुव, अरे कुछ कह रहे थे क्या, चलो कुछ कह रहे थे, फिर यहाँ बैठ के क्यों पढ़ा पीछे पढ़, ये सॉरी ये y की वैल्यू आएगी भाई, y की वैल्यू आएगी, y x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 30 निकली है, माफ करना, तो ये 5x तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 6 इंटू 30 बराबर 380, और ये आ गया 5x इक्वल में, और ये 6 18 180, ये x बराबर 200 डिवाइडेड बाय 200 बचेगा 5, 40, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 और y की आ गई 30, ठीक है x की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 30। अब ये बड़ा आसान है, अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 8 मेल प्लस 4 फीमेल मिल करके 9 दिन में
कितना कमाएंगे, ये ना भाई 8 मेल प्लस 4 फीमेल मिलकर कितना कमाएंगे। एक मेल एक दिन में 40 रुपए कमाता है, 8 इंटू 40, एक्स हमने मेल माना था ना, प्लस एक फीमेल एक दिन में 30 रुपए कमाती है, 4 इंटू 30, और ये सभी 9 दिन में कितना कमाएंगे। 8 चौक 32, 320 प्लस 120 इंटू 9, तो कर लो ये 0, 4, 4 इंटू 9, 0, 36, 3 9 चौक 36, 37 38 39, 3960 रुपए आ जाएंगे इनके। यही आंसर हो जाएगा भाई, 3960। दिक्कत आपके एक्स की 40, वाई की शाबाश, वेरी गुड, 3960 मुकेश विराट भारती भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, है ना, फटाफट हमने इक्वेशन सोल्व कर ली, वेरी गुड भाई। बस इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम चलेंगे टाइम एंड वर्क की तरफ। नोट करें शाबाश, नोट करें, अगला क्वेश्चन बोलते हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, शाबाश, नोट करें। 6 इंजन, 6 इंजन, इंजन रेल का या किसी का भी ना, 6 इंजन, 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चले, प्रतिदिन 9 घंटे चले, 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चले, विराट भारती जी, अब ये गया मिटा दिया, मैंने चैट बाद में देखा, कोई नहीं, रिपीट कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद कर देते हैं। और मुकेश, इसमें भाई मेल फीमेल का रेशो निकाल करके नहीं कर सकते, क्योंकि रेशो निकल नहीं पाएगा, कि दोनों तरफ ना इक्वल नहीं दे रखा, इसलिए नहीं निकल पाएगा। रेशो तब निकल सकता है जब हम इक्वल कर सके, ठीक है, इसलिए नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हाँ लिखेंगे, कोई इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चले तो 15 टन कोयले की खपत करते हैं। भाई इंजन है, पहले स्टीम इंजन चलते थे, ये है भी आर्यस अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन। 6 इंजन प्रतिदिन 9 आवर चले तो 15 टन कोयले की खपत करते हैं। कोयले वाले इंजन है पुराने रेल के, भाई रोज जो है वो 6 इंजन है, रोज 9 घंटे उनको चलाते हैं, तो 15 टन कोयले खा जाते हैं, 15 टन कोयले की खपत करते हैं। तो 8 इंजन, 8 इंजन, 8 इंजन प्रतिदिन 12 घंटे चले, प्रतिदिन 12 घंटे चले, प्रतिदिन 12 घंटे चले तो कितने कोयलों की खपत कर देंगे। तो कितने कोयलों की खपत कर देंगे, टी लिख लेते हैं ना, टी कितने खपत कर देंगे, टन कोयला हो जाएगा, ऐसे मान लेंगे। तो कितने कोयलों की खपत कर देंगे। 8 इंजन प्रतिदिन 12 घंटे चले तो कितने कोयलों की खपत कर देंगे। यदि 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चल करके 15 टन कोयले की खपत करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खपत का क्या कहते हैं, कंज्यूम। आगे भी लिखा हुआ है, अगले लाइन और है भाई, यदि प्रत्येक तीन पर सॉरी यदि प्रत्येक 3 पहली प्रकार के इंजन, इस लाइन को साफ लिखेंगे भाई, यदि प्रत्येक 3 पहली प्रकार के इंजन, यदि प्रत्येक 3 पहली प्रकार के इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर हो, यदि प्रत्येक
पहली प्रकार के 3 इंजन, यदि प्रत्येक पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के E2 लिख लेते हैं ना 4 इंजनों के बराबर हो। इसका मतलब है कि पहले 3 इंजन जो है ना ये 4 इंजनों के बराबर है। पहले 3 इंजन 4 इंजनों के बराबर है। यहां से उन इंजनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से कैसे? जब बराबर का रेशियो आ जाए तो E1 इज टू E2, ये पहली प्रकार का इंजन इसलिए हमने E1 लिख लिया, ये वाले ठीक है जो 15 टन खाते हैं। E2 ये दूसरी प्रकार के इंजन है इसलिए हमने इसको E2 लिख दिया। इनका रेशियो जो आ जाएगा, देखो जब इस तरह से कभी भी बराबर रेशियो आ जाए तो आपने कुछ नहीं करा, जिसके सामने जो है E के सामने 4 था, ये 4 आ गया, यानी E का रेशियो आ गया, E1 का रेशियो आ गया 4 और E2 का रेशियो आ जाएगा 3। ऐसे आ जाता है। ऐसे E1 और E2 यानी पहली प्रकार के इंजन और दूसरी प्रकार के इंजनों का रेशियो आ जाता है। खपत करने का एक तरीके से खपत करने की दर हो जाती है कि ये दोनों इस दर से कोयला खाते हैं। ये कह सकते हैं 4:3। ये हम कहीं से लाए नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हमें निकालना क्या है कि ये वाले इंजन कितने कोयले की खपत करेंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हम अपना एमडीएच लगाएंगे। एमडीएच लगाए तो हमने क्या किया था, 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे खपत करके 9 घंटे चल के, और जो खाते हैं जो भी खपत करते हैं हमने बताया था नीचे लिखना है। ये एक तरीके से काम हो गया इनका। 6 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे चल के 15 टन खाते हैं, एमडीएच का फार्मूला है। नीचे लिखेंगे खपत, कंजम्पशन नीचे लिखेंगे। कारण क्या है, ये भी एक तरह से इसका काम हो गया, खाना काम हो गया इसका। ठीक है, बराबर में तो 8 इंजन प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके माना टी टन कोयले कंज्यूम कर लेंगे, टी टन। अब इसके अलावा एक रेशो में और दिया हुआ है क्या कि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर है। तो पहली का 4, ई का रेशो कितना था, E1 ये था, तो इसके लिखेंगे 4 और E3 E2 कितना था, ये था 3 रेशो। दिक्कत, ये 3 कहां से आया, ये रेशो है पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो ये रेशियो हमने जो बनाए थे पहली प्रकार का, पता नहीं E1 वाला है इंजन, जो ये वाला दिया हुआ ये E2 वाला है। E1 है E2 है, ऐसे लिख देता हूँ, ये E2 वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत, और तो बड़ा आसान है। जब भी इक्वल आ जाए तो क्या करना है, वैसे तो आप डायरेक्ट ऊपर से भी क्रॉस करके काट सकते हो, लेकिन अगर ना कटे तो पहले क्रॉस मल्टीपल कर लिया कर। तो ये आ गया 6 इंटू 9 इंटू 4 इंटू टी, और ये आ जाएगा 15, ये वाला 15 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 3। आप सीख जाओगे ऊपर से भी उड़ाना काटना, एक बार आप धीरे धीरे कर लो फिर आ जाएगा। अभी टी इधर रह जाएगा, ये वाली इसके नीचे चल जाएगी, है ना। सीधा लिख देता हूं मैं, अलग नहीं लिख रहा हूं भाई, ये टी यहीं रख करके ये वैल्यू नीचे लिख देता हूं 6 9 4। तो काटो, 4 तिया 12 कट गए, 3 3 जा 9, ये 9 से कट गए, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 पांजे 15, ये आ गए 20 टन। ये आंसर आ जाएगा 20 टन। यानी दूसरे प्रकार के जो इंजन है, 8 इंजन जो दूसरी प्रकार के हैं 12 घंटे कार्य करके 20 टन कोयला खा जाएंगे, 20 टन कोयला खा जाएंगे, आंसर हो गया। कई बार ये क्वेश्चन जब आया है तो यहाँ हावर्स की जगह ना डेज दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ जैसे 9 आवर जगह क्या लिख देगा, 9 डेज 12 डेज, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर डेज लिख लेंगे, 9 की जगह डेज लिख लेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम। और इसमें ही अगर वो यहाँ भी दिया हुआ होता है, ये डेज निकालने होते, ये वाले हावर्स निकालने होते, तो जैसे वो कह दे कि ये क्वेश्चन हो कि ये भी दिया हुआ है ये 20, और हमसे इसके ये नहीं दिया हुआ ये वाला, तो इसकी जगह हम हावर्स मान लेंगे और फिर वही मेथड अपना अपना लेंगे। जो वैल्यू नहीं दी हो वही वैल्यू हम आसानी से इसमें रख करके कर लेंगे। अब तो दिया हुआ है ये टी था और ये 12। हाँ, नोट करेंगे, शाबाश।
बस इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक और बचा है। चंचल शाबाश 20 टन, नीताजी का भी 20 टन। विराट भाई जो आप कह रहे हैं ना वो मैं समझा नहीं। कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे, है ना? क्या कह रहे हैं? क्या सर चेंज ना करूं मैं? हैं? वॉइस नहीं जाती होगी? कोई नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को ना कई कई बार बोलता हूँ, कई कई बार। थोड़ा सा ऑनलाइन में ये होता है। ओके, नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, नोट कर लिया करें। ठीक है। थोड़ा सा एक दो दिन में ना अभी सीख जाएंगे, हम भी नए नए हैं इस पे, आप भी नए नए हैं। आप तो फिर भी कहीं पढ़े होंगे। ऑनलाइन में क्या क्या गलतियां होती है वो मेरे को नहीं पता चलता सामने क्या चल रहा है। चलो शाबाश, नोट पेन लेकर के, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। पी क्यू आर, तीन व्यक्ति है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तीन व्यक्ति मिलकर, पी क्यू आर, तीन व्यक्ति मिलकर, मैं नीचे लिखते चलता हूं, ये है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तीन व्यक्ति मिलकर, तीन व्यक्ति मिलकर, पी क्यू आर, तीन व्यक्ति मिलकर 4 घंटे में, 4 आवर्स में, 4 घंटे में 216, 216 पेज टाइप करते हैं। पी क्यू आर 4 घंटे में मिल करके, तीनों है ना, पी क्यू आर मिलकर 4 घंटे में 216 पेजेस टाइप करते हैं, 216 पेजेस टाइप करते हैं। अगला लिखेंगे ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में वो लाइन कैसे लिखते हैं। लिखेंगे अगली लाइन। आर एक घंटे में, आर एक घंटे में क्यू से, आर एक घंटे में क्यू से उतने ही अधिक पेज टाइप करता है। आर एक घंटे में क्यू से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है। आर एक घंटे में क्यू से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना कि क्यू, जितना कि क्यू पी से अधिक करता है, जितना कि क्यू पी से अधिक करता है, जितना कि क्यू पी से अधिक करता है। ये दोबारा लिख लेंगे, शाबाश। आर एक घंटे में क्यू से उतने ही अधिक पेज टाइप करता है। आर एक घंटे में, आर एक घंटे में क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना कि क्यू पी से अधिक करता है। लिख लिया ये, आगे लिखेंगे। आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, अगली लाइन है, आर, आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, आर 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, पी उतने पेज 7 घंटे में टाइप करता है। पी उतना पेज 7 आवर्स में टाइप करता है। आर, दोबारा बोल रहे हैं भाई, आर
5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P उतने पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो एक घंटे में प्रत्येक अलग अलग कितने पेज टाइप करते हैं? तो एक घंटे में प्रत्येक अलग अलग कितने पेज टाइप करते हैं? तो एक घंटे में प्रत्येक अलग अलग कितने पेज टाइप करते हैं? और तीनों मिलकर कितने टाइप करेंगे एक घंटे में? तीनों मिलकर के कितने टाइप करेंगे? दो क्वेश्चन हो गए। एक तो कि अलग अलग तीनों मिलकर के कितना करेंगे, और एक हो जाता है कि मिल करके तीनों एक घंटे में कितना पेज टाइप कर देंगे। देखो भाई, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो, P प्लस Q प्लस R 4 घंटे में यदि 216 पेज टाइप करते हैं, ये मिल करके पहली लाइन कह रही है 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, तो ये मिलकर के एक घंटे में कितना करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, एक घंटे में इतना करेंगे। भाई P Q R 4 घंटे में इतना पेज टाइप करते हैं, तो मिल करके दोनों कितना कर, तीनों एक घंटे में कितना करेंगे? डिवाइड कर देंगे इनको 4 से। 4 5 20 और 4 चौक 16, 54 पेजेस करेंगे। यानी कि पी क्यू आर एक घंटे में करेंगे 54 पेज। आप लिख के जाएंगे पी क्यू आर एक घंटे में करेंगे 54 पेज। यहां तक दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। पी क्यू आर एक घंटे में करेंगे मिलकर के 54 पेज। अब हमने एक लाइन लिखी थी, उस लाइन को देखो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। कहता है कि आर एक घंटे में क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है। आर, मैं लिख रहा हूं भाई, मैं आर एक घंटे में क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है। आर एक घंटे में क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना कि क्यू पी से अधिक करता है। भाई ये लाइन समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो, ये तीनों का एक घंटे का आ गया। दिक्कत की एक घंटे में 54 पेज टाइप करेंगे मिलकर के, क्योंकि 4 घंटे के दिए हुए थे, 4 से डिवाइड कर देंगे, घंटे का आ जाएगा। ये 54 है भाई, मैं फिर लिख देता हूं 54। आगे कह रहा है आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक टाइप करता है। दिक्कत, तो देखो इधर हम क्यू लेकर के आ सकते हैं, लेके आ सकते हैं ना। तो माइनस का क्यू, ये माइनस था, ये इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा क्यू, उधर लेके जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस के पी, और ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस के आर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां देखो ये ऐड हो सकता है, माइनस माइनस टू क्यू। हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, माइनस पी और माइनस आर, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना पी 7 घंटे में करता है। दिखाई दिया? आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना पी 7 घंटे में करता है। तो यहां से आर और पी का रेशियो आ गया 7:5। दिक्कत, आर और पी का रेशियो आ गया। अब आर और पी का रेशियो इसमें पुट कर देंगे। पी का कितना है? -7। आर का कितना है? -5। दिक्कत, और ये -2 क्यू था ही। अब ये तो होगी 7 5 12, माइनस माइनस कट जाएंगे ना, तो मैं सीधा लिख रहा हूं क्यू बराबर 12/2। दिक्कत है ना भाई, 7 5 12, ये माइनस क्या आएंगे, ये भी माइनस का कट जाएगा, तो सीधा आ गया यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ गई 6।
तो यहां से हमारे पास P, Q और R का रेशियो आ गया। चलो मैं इसी हिसाब से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। R, P और Q का रेशियो आ गया। R का 7, P का 5 और Q का 6। R का 5, P का 7, Q का 6, यानी 1 घंटे में ये 7, ये 5, ये 6 पेज टाइप करता है। और मिलकर के तीनों 1 घंटे में कितने करते हैं? 54 पेज। ये वाला मिल करके तीनों कितने करते हैं? 54 पेज करते हैं। तो ये रेशियो किसी से कट के आया होगा, तो इसको हम 7x प्लस 5x प्लस 6x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल टू 54, 54 हो गया ये। 7 5 12, 12 6 18, 18x इजिकल टू 54 कट गया, 18 तिया 54। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यानी कि p जो है, p 1 घंटे में 7 करता है, तो ये 7 इंटू 3, ये तो 21 पेज टाइप करेगा 1 घंटे में। सॉरी, आर था ना यहाँ, आर 1 घंटे में 21 करेगा। P 1 घंटे में कितने करेगा? 5x था, 5 इंटू 3 कितना हो गया? ये 15। और ये Q कितना करेगा? ये 6 था, 6 इंटू 3 18। और इनको जब जोड़ देंगे तो 1 घंटे में ये वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 54। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 54। कोई दिक्कत? देखो मैं रिपीट कर देता हूं। पी क्यू आर 4 घंटे में 216 करते हैं पेज टाइप, तो 1 घंटे कहां जाएगा? ये आ गए पी क्यू आर तीनों का मिलके 1 घंटे में किए हुए पेज टाइप। कह रहा है आर का 5 और पी का 7 बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है ये आर का 5 पी का 7 बराबर, कैसे? आर और पी का रेशियो आ जाएगा 7:5। अगली क्वेश्चन कह रहा था आर क्यू से उतना अधिक है जितना क्यू पी से, आर क्यू से उतना अधिक है जितना क्यू पी से, तो ये दोनों आपस में यानी बराबर हो जाते हैं। ये दोनों बराबर हो गए तो इधर क्यू को लेके आएंगे, तो एक और पी और आर की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 आ गई रेशियो। तो यहाँ तीनों का रेशियो बन गया ये 6 हमने ये वाला 6 रखा है, ये वाला 6 तीनों का रेशियो बन गया। ये किसी से कट के आया होगा, माना x से कट के आया होगा, रेशियो बनाते हैं ना, किसी से कैंसिल आउट करते हैं। इक्वल में ये 54 ही दिया हुआ है 1 घंटे का, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे इन्हीं में, इस रेशियो में, तो ये आ जाएगी। 1 घंटे में अलग अलग ये 21 पेज टाइप करेगा, ये 15 करेगा, ये 18 करेगा, मिलके वही 54 जो क्वेश्चन में पहले से ही हमें दिया हुआ था। नहीं समझ में आया हो तो रिपीट करें। आ गया हो तो नोट करें, नहीं आया हो तो लिखे रिपीट, या दोबारा लिख दे हिंदी में। शाबाश, नोट करें। हाँ विराट भाई, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपसे फिर डिसीजन लेते हैं, क्लास के बाद एक बार बात करते हैं। तो इसके साथ नोट कर लिया होगा आपने, ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे चल रहे हैं।
देखो ये जो हमने एक पोर्शन जो उठाया है, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर उठाए थे हमने। ये चैप्टर एक साथ होते हैं हमेशा, ये बदलते नहीं है। कारण क्या कि एक दूसरे पे ना डिपेंड है, एक जैसे ही चैप्टर है। मिक्स प्रिपरेशन जो अभी अभी हमने समाप्त किया है, ये अभी समाप्त हो गया है, एंड हो गया है। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये चैप्टर आते हैं। एक और इसके साथ छोटा सा चैप्टर होता है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस। और एक और चैप्टर होता है वो टाइम एंड वर्क के जैसा ही होता है, बिल्कुल इसके जैसा ही, जिसको कहते हैं, आपने सुना भी होगा, पाइप एंड पिस्टन। पाइप एंड सिस्टम। टंकी और नल वाला, नल और टंकी वाला। तो ये चार चैप्टर हो जाते हैं, मिक्स प्रिपरेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम। ये चार चैप्टरों का एक सेट होता है जो हम एक साथ कराते हैं। तो ये वाला हम हो गया। लगभग आज हमारी 7वीं क्लास थी, है ना, लास्ट क्लास थी हमारी ये आज की। तो अब हम शुरू करेंगे अपना टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और फिर वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी, ये है समय तथा कार्य, ये है नल और टंकी। दिक्कत? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली क्लास टाइम एंड वर्क की। ठीक है विराट जी, आप ये आपके ऐप पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग क्लास, है ना, वहां कर लेना। फिर टाइमिंग की बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लीव करना चाहे तो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फर्स्ट क्लास है हमारा टाइम एंड वर्क। देखो, जैसे कहा गया, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और बहुत बार आता भी है, और हर कोई सा भी एग्जाम उठा लेके कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई ना कोई आता है। एक तो हमने अभी किया है मिक्स प्रिपरेशन का, जिसे हम कंपाउंड प्रिपरेशन भी कह देते हैं, उससे भी। और एक ये वाला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, इससे भी जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। देखिए, माना कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी काम को 10 डेज में करता है, किसी काम को 10 डेज में समाप्त करता है। तो अगर पूछे कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक डे में, 1 डे में, 1 डे में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। एक व्यक्ति यदि एक काम को 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। अगर 2 दिन की बात करें कि 2 दिन में कितना करेगा, तो लिखेंगे 2/10। एक्स दिन में कितना करेगा, तो लिखेंगे x/10। कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम बचपन से करते हैं, हमें पता भी है। मान लो कोई व्यक्ति 10 दिन में कोई काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/10। 2 दिन में कितना करेगा, 2/10। एक्स दिन में कहेगा कि एक्स दिन में कितना काम कर देगा, तो कहेंगे x/10। इसी तरह या दो व्यक्ति भी हो, a प्लस बी, किसी काम को मान लो 20 दिन में करते हैं या 15 डेज में करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो लिखेंगे 2/15। चाहे दो व्यक्ति हो, 3 डेज में कितना काम करेंगे, 3/15। 4 डेज में कितना करेंगे, 4/15। यानी एक्स डेज में कितना करेंगे, x/15। 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, कुछ भी कहे, एक दिन का काम निकालना हो, तो टोटल जो डेज में करता है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 10 डेज में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है।
बी कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 15 डेज में कर सकता है। बी एक काम को 15 डेज में कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 डेज में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आगे आपको करने के लिए काफी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ए एक व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है, बी एक व्यक्ति 15 डेज में कर सकता है। पूछा क्या है, दोनों मिल करके, बोथ बोथ यानी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। काम वही है, काम नहीं बदला है। देखो स्कूल में हम कैसे करते थे पहले वो समझा देता हूं, फिर मैं आपको जो कंपटीशन एग्जाम में करते हैं उस हिसाब से बताएंगे। स्कूल में कैसे करते थे, यदि ए 10 दिन में करता है तो ए का एक दिन काम 10, बी यदि 15 डेज में करता है तो बी के एक दिन का काम 15, और इनको हम ऐड कर देते, दोनों किन दिन में करेंगे, फिर एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया एलसीएम। तो ये तो आ गया 3, ये आ गया 2, तो ये आ गया 5/30, और फिर इसको पलटते थे ना, काट दिया 6, तो लिखते थे 6 डेज, 6 डेज। ये हमारा आंसर हो जाता था। क्या हम ऐसे ही करते थे स्कूल में, ए का एक दिन काम 1/10, बी का एक दिन का काम 15, दोनों मिलकर के एलसीएम ले लेंगे, दोनों मिलकर निकालेंगे तो 30, और ये 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5 यानी 6 दिन में ये कार्य कर देंगे। कंपटीशन में ये फार्मूला चलता है तब जब हमें डिटेल में कोई क्वेश्चन निकालना हो, फिर करना हो, तो कंपटीशन में फार्मूला चलता है। तो फिर कंपटीशन क्या क्या करें, तो कंपटीशन में देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन वही है, ए एक काम को 10 डेज में करता है, बी एक काम को 15 डेज में करता है। ठीक है, देखो काम को यदि हम यूनिटों में बना ले, कार्य को यूनिटों में बना ले, जैसे काम तो कह दिया उसने, चाहे वो दीवार बनाता है, झाड़ू लगाता है, पोछा करता है, कुछ भी करता है। अब इस तरह से समझ में कई बार काम नहीं आता, तो इनको क्या करें, इनको यूनिटों में बना ले। हम ऐसे सोचें कि ए जो है ये चेयर बनाते हैं, और ये भी चेयर बनाता है। जितनी चेयर ए 10 दिन में बनाता है उतनी चेयर बी 15 डेज में बनाता है। चेयर दोनों जगह बराबर है, यानी क्यों क्वेश्चन में कहा है काम दोनों बराबर है, तो मैंने मान लिया, माना वो चेयर बनाते हैं। ए 10 डेज में जितनी चेयर बनाता है, बी 15 डेज में उतनी चेयर बनाता है। यदि ये 10 डेज काम करता है और ये करता है 15 डेज में काम करता है, तो इन दोनों की एक साझा काम मान ले, एक कंबाइंड वर्क मान ले, दोनों का एक साझा काम मान ले, कंबाइंड काम मान ले, तो कि आखिर ये दोनों ने कितना काम कितना करना है, वही आखिर वो कितनी चेयर दोनों का बना रहे हैं। और जब भी किसी दोनों का एक वैल्यू निकालनी हो, दोनों का एक साझा काम मानना हो, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है इन डेज का एलसीएम निकाल लो, 10 का और 15 का एलसीएम निकाल लो। तो 10 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 का और 15 का एलसीएम 30। तो ये आप काम मान लेंगे, माना 30 चेयर बनानी है, वो यहां लिख लेंगे, इसे टोटल वर्क भी कह देते हैं, टोटल वर्क भी कह देंगे। अब आप क्या समझेंगे कि कोई 30 चेयर है, ए उन 30 चेयरों को 10 दिन में बनाता है, ये ए है, और बी उन्हीं 30 चेयरों को 15 दिन में बनाता है, ऐसे समझेंगे आप। हमने क्या किया, डेज थे, ये डेज है। ए अगर वो 30 10 दिन तक चेयर बनाता रहता है, रोज 10 दिन तक चेयर बनाता रहता है, और टोटल का जो उसने चेयर बनानी है वो 30 चेयर बनानी है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, यहां पर वर्क आ जाता है एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क कैसे, 30 को इस 30 को जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 3। भाई ए रोज 3 चेयर बनाता है, ए
रोज 3 चेयर बनाता है और 10 दिन तक बनाता, जब भी तो 30 चेयर बनाएगा, यही तो उसका टोटल काम हो गया। इसी तरह बी, इस 13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। बी रोज 2 चेयर बनाता है और 15 दिन तक बनाता रहता है, तो 15 दूनी 30, तो तभी तो 30 चेयर पूरी बनाता है वो, उसका काम टोटल हो जाएगा। तो ये यहां पर उनका एक दिन का काम आ जाता है, यानी कि ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है। और उन्होंने चेयर कितनी बनानी है? 30 चेयर बनानी है, चेयर तो उतनी है ना। अब पूछेगा क्वेश्चन मिलके कितनी बना रही है? भाई ए एक दिन में 3 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5। भाई ये 3 काम करता है ए, बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कितना कराना है? 30। अगर रोज दोनों मिलकर के 5 काम कराना है तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे? काट देंगे, 6 दिन में काम कर देंगे। कितने दिन में काम कर देंगे? 6 डेज में काम कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा ये चैप्टर कराएंगे, आसान भी है, समझ में भी आ जाएगा। देखो दोबारा देखो करना कैसे है, फटाफट देखेंगे तेजी से। देखो यहां कराता हूं मैं, कुछ नहीं करना, चलो नोट करना चाहिए, नोट कर लो, ये तेजी से कराता हूं मैं, देखो फटाफट। फटाफट फटाफट नोट करेंगे, शाबाश। फिर यही तेजी से कैसे करेंगे वो बताते हैं। देखो देखो फटाफट कैसे करेंगे, जैसे स्टेटमेंट पढ़ने शुरू करेंगे फटाफट कैसे करेंगे। ए एक दिन में 10 काम करता है, सॉरी ए एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 15 दिनों में करता है। 10 और 15 का फटाफट एलसीएम ले लेंगे 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, ये दोनों का एक दिन का काम आ जाता है। एक दिन का दोनों का काम 5 है, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। काम कराना है 30, ये टोटल वर्क था, 5 से डिवाइड कर देंगे 6 डेज आ जाएगी आंसर आते। ठीक है, ऐसे हम फटाफट करेंगे। दिक्कत किसी को भी अगर ये नहीं समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिखें दोबारा, नहीं फिर आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन प्रॉपर लिखेंगे फिर फटाफट उड़ा देंगे, शाबाश। एक ही क्वेश्चन देंगे बस। आ गया, ओके शाबाश। तो नोटबुक लेके तैयार हो जाए, लिखे ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, क्रमशः बोल रेस्पेक्टिवली है ना, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 एंड 30 डेज में करते हैं। यानी ए करता है 20 डेज में, बी करता है 30 डेज में। ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 एंड 30 डेज में करते हैं। 20 एंड 30 डेज में करते हैं। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? शाबाश, तेजी से बनाएंगे। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? जो हमने सिखाया उससे बनाएंगे। दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? ए 20 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? शाबाश, तेजी से बनाएंगे, शाबाश। 12 आंसर आ गया, 12 आंसर, 12 दिन। शाबाश, चंचल का सही जवाब, मुकेश का भी, नीता जी का सही जवाब है ना। शाबाश, कुछ नहीं करना था। अभी अभी क्या बताया है? कोई बात नहीं, दोबारा मैं आराम से बता देता हूँ। ए का 20 दिन, ए काम करता है 20 दिन में, बी करता है 30 डेज में, बी करता है 30 डेज में।
एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा, ध्यान है एलसीएम निकालना है 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 को 2 से करेंगे 3, 60 को 3 से करेंगे 2, कितना आ गया एक दिन का काम 5, 5 को इसी 60 से डिवाइड कर देंगे 12 आ गए। कितना आसान सवाल है, फटाफट हो जाता है। टाइम लगा है ना, कोई टाइम नहीं लगता। नहीं समझ में आया तो दोबारा लिखे, रिपीट लिखे, जिसके समझ में नहीं आया हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, तैयार रहें। बस आज की क्लास क्लास का आखिरी सवाल होगा ये, बस फटाफट कर दे शाबाश। फिर आपके एक बार आपका फीडबैक ले लेते हैं। हाँ मिटा दें ये, चलो कोई बात, मिटा नहीं रहा हूं मैं, बहुत क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए शाबाश। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 डेज 10 दिन, 15 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 30 डेज में कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर के इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर के इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप तेजी से बनाएंगे, सी करता है 30 डेज में। फटाफट, तीनों कैल्शियम कितना आ गया 30 आ गया 30, एल्शियम कितना आ गया 30। एल्शियम लेना आता है? यदि किसी को एल्शियम लेना ना आए तो चेक बॉक्स में लिखना एलसीएम नहीं आता, ठीक है, एल्शियम सिखाएंगे। अगर आपको एल्शियम लेना नहीं आता है तो आप बताएंगे, चेक बॉक्स में लिखेंगे, आप कैल्शियम सिखाएंगे, ठीक है। थर्टी को 15 से करेंगे 2, 30 को 30 से करेंगे 1, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है। नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है मेरे में, आवाज हो सकता आ रही हो। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम। तो तीनों का एक दिन का काम, जब इनको हम ऐड करेंगे, ध्यान रखना, इनको ऐड करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम आता है। ऐड करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम आएगा। 3 तो 5 और 1 6, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 30 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में तीनों 6 कुर्सी बना देते हैं। अगर रोज 6 कुर्सी बनाते हैं तो 6 6 6 6 6 6 तो 30 कुर्सियां बनाने में कितने दिन लगाएंगे? 5 डेज। कितने दिन लगाएंगे? 5 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 डेज, 5 दिन। दिक्कत कुछ नहीं करना, तेजी से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, फटाफट 3 लगाया, ये 10, ये 15, ये 30, एलसीएम 30, ये 3, ये 2, ये 1 जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6, 30 से भाग कर 30 को भाग कर देंगे, 6 5 30, फटाफट आ जाएगा। टाइम नहीं लगाना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है ना, तेजी से बनाएंगे। तो आ गया होगा समझ में, नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। आंसर है 5 डेज। क्वेश्चन भी लिखा करे प्रॉपर, आराम से। चलिए एक बार आपसे बात कर लेते हैं। अब आप बोल सकते हैं। चंचल आया गुड़िया समझ में? ठीक है, आप बोल सकते हैं ना, मैंने माइक हटा दिया है, आप बोल सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। नीता जी आया समझ में आज का? ठीक है, ठीक है ना, कोई ना आए समझ में तो व्हाट्सअप कर दिया करें, या जैसे अब हम ऐसे पूछते हैं वैसे पूछ लिया करें।
उसके बाद श्वेता आ गया समझ में? श्वेता समझ में आया? श्वेता नहीं है ना? मुकेश आया भाई समझ में? आदित्य सेन भाई क्या आ गया समझ में? ठीक है। मुकेश भाई आ गए समझ में? ठीक है। आदित्य जी आप माइक ऑफ कर सकते हैं अपना। मुकेश समझ में आ गया भाई? ठीक है। श्वेता जी आपको आ गया समझ में? चल ठीक है। आज फिर यही इतना ही रखते हैं, ठीक है? किसी की कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर देना। कोई भी बात समझ में नहीं आए हो, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। किसी को कुछ बात हो कहना हो कह सकते हैं। मैं क्लास ऑफ करने जा रहा हूँ, किसी को कोई क्वेरी हो कोई बात हो तो कह कर सकते हैं। मैं भी क्लास को बंद करने जा रहा हूँ। कल मिलेंगे अब। ओके मुकेश भाई बाय। ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ क्लास को। ओके कल मिलते हैं फिर।